हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिम्रा क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन को शुरू कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ये समझ लो आपका आधा शेयर तो आपको समझ आ गया। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 19 रीड करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर भी शो करा दिया है, आप बहुत आराम से उसको देख सकते हैं। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ 10 रुपी ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये, 3 रुपये मांगे हैं एप्लीकेशन पे, 5 रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट पर और बैलेंस मांग लिया फर्स्ट और फाइनल कॉल पर। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर। ठीक है सर, इतनी कहानी जब मेरे समझ आ गई तो पहले मैं इतनी कहानी का यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। इन्होंने बोला कंपनी ने इशू करे 60,000 शेयर, ठीक है सर, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 92,000 शेयर की। कंपनी ने कहा मेरे एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपये एक शेयर की कीमत रखी और पैसे किस तरीके से मांगे, एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट, अलॉटमेंट पर कुछ अमाउंट। अब बताओ फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल भी है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट और फाइनल कॉल, यानी कि बस एक लास्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है मेरा पॉइंट यहां तक सभी को। एप्लीकेशन पर मांगे गए हैं कितने रुपए, 2 रुपए, सॉरी 3 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे गए हैं। अब यहां पर प्रीमियम भी मांगा, 3 रुपए अलॉटमेंट के प्लस 2 रुपए प्रीमियम के, क्योंकि ये इन्होंने प्रीमियम पर इशू करा है। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर पैसे मांगे गए बचे हुए, तो देखो ना आप 3 3 6 बचे हुए पैसे हो गए 4 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अब यहाँ पर बात आती है, इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड करी। जो एप्लीकेंट्स थे 40,000 शेयर के, उनको कितने शेयर दिए इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर। ध्यान देना मेरी बात पे, यहीं से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है बच्चों। अब इन्होंने 3 कैटेगरी बताई, 40,000 शेयर जिन्होंने मांगे, जिन्होंने 40,000 शेयर अप्लाई करे, ठीक है, उनको मिले सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कंपनी ने अलॉट करे 30,000 शेयर। अब जो लोग, जो शेयर होल्डर मेरे सेकंड कैटेगरी में थे, उन एप्लीकेंट्स ने 50,000 शेयर अप्लाई करे। ठीक है सर, 50,000 शेयर अप्लाई करे, उनको भी 30,000 और उनको कंपनी ने दिए कितने शेयर, उनको भी 30,000 शेयर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और लास्ट में जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें 2,000 शेयर जिसने मांगे थे, 2,000 शेयर जिसने मांगे थे, उसको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, यानी कि निल, उसको नहीं दिया एक भी शेयर। अब यहां पर आप पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। आपको क्या क्या समझ आया इसको देखकर, ये क्या बन गया, प्रोरेटा का बन गया, नहीं बन गया केस। प्रोरेटा का केस में मैंने यही चीजें पढ़ाई थी। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपको, प्रोरेटा रेशियो निकालना। तो प्रोरेटा रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पर, 40,000 शेयर मांगे, मिले कितने, 30,000 शेयर, सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, बचा क्या, 4 3। तो कहने की बात ये, जिसने मांगे 4 शेयर उसको मिले 3 शेयर, जिसने मांगे 4 शेयर उसको मिले 3 शेयर। सेम इसी तरीके से ये भी मेरा प्रोरेटा का केस बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जिसने मांगे 5 शेयर उसको मिले 3 शेयर, और यहाँ पर मांगे जिसने 2,000 शेयर उसको मिला हैंगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आगे रीड करके दिखाता हूँ। मोहन नाम आया, मोहन, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साथ साथ। मोहन नाम का एक बंदा है, ये मोहन नाम का एक बंदा है जिसने अप्लाई करे थे 800 शेयर। इसने अप्लाई कितने करे थे, 800 शेयर। ये क्या करे इसने, अप्लाई। और ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में। क्लियर है। सेम इसी तरीके से एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है शेयर, उसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे, 600 शेयर। ये बड़ी मजेदार चीज है, अभी सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा तो बहुत इजी लगने लगेगा। तो एक बंदा है दूसरा सोहन, ये सोहन को बना लिया, इसको 600 शेयर अलॉट हुए। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, सेकंड कैटेगरी में। तो यहां पर इस चीज को देखने के बाद बच्चों मेरे सामने ये सवाल आया कि अगर इसने मांगे थे 800 शेयर तो इसे मिले कितने शेयर, इसे शेयर कंपनी ने कितने दिए। भाई यहां पर लिखा ना अप्लाइड, तो
अप्लाई 800 करे तो इसे कंपनी ने दिए कितने, और ये पहली कैटेगरी में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहली कैटेगरी का रेशियो क्या है। वो देखा, इसने मांगे कितने 800 शेयर, मल्टीप्लाई जितने अप्लाई करे उसको लिखेंगे नीचे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, अलॉटेड, और जितने अलॉट करे उसको लिखेंगे हम ऊपर। क्लियर है? जो निकालने जा रहे हैं वो लिखेंगे हम ऊपर। ये अलॉटेड है ना, ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है, तो 3/4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 × 3 600 शेयर। तो कंपनी ने इसे कितने शेयर दिए, 600 शेयर। ठीक है सर, क्लियर है मेरी बात? अब एक बात और आ जाती है नीचे सोहन की। सोहन कौन सी कैटेगरी में आता है, दूसरी कैटेगरी में, यानी कि ये वाली कैटेगरी में आता है। इसका प्रो रेटा रेशियो क्या है, 5:3, यानी कि जिसने मांगे 5 शेयर उसको मिले 3 शेयर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, इसको 600 मिले हैं, तो इसने मांगे कितने थे? क्वेश्चन क्या बनता है, 600 शेयर मिले हैं तो मांगे कितने थे? तो हम क्या करेंगे, 600 मल्टीप्लाई मांगने वाली बात, तो मांगने वाली बात क्या है, 5, मिल रहे हैं 3, तो हम 5 को रखेंगे ऊपर, 3 को रखेंगे नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 पंजे 10, 1000 शेयर। तो मोहन ने मांगे थे 800 शेयर, मिले 600 शेयर। सोहन ने मांगे 1000 शेयर, मिले 600 शेयर। क्लियर है? क्योंकि दोनों कंपनी दोनों कंडीशन में क्या है, 30 हज़ार ही दे रही है ना, यहाँ भी 30,000 और यहाँ भी 30,000। मांगे 40 तो मिले 30, मांगे 50,000 शेयर तो मिले 30,000 शेयर। अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो, क्या आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये बहुत अच्छे से समझ आ गई है? और आपको भी अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करके बता देना कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है, मैं शायद आपको दूसरे तरीके से समझा दूँ। हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी बहुत छोटी सी। देखो, अगर आप वैसे ही लॉजिकली देखो ना, 4 जो मांग रहा है उसको मिल कितने रहे हैं, 3। 4 जो मांग रहा है उसको मिल रहे हैं 3, यानी कि 8 जो मांगेगा उसको मिलेंगे कितने, 6। तो लॉजिकली देखा जाए, जो मांगेगा 800 शेयर उसे मिलेंगे कितने, 600 शेयर। ये तो एज अ लॉजिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन जिस बच्चे को इतना झंझट, मतलब इतना नहीं सोचना, वो इस मेथड को फॉलो कर ले जो मैंने बताया। जो निकालना है उसे ऊपर और बाकी नीचे। क्लियर है? जो निकालना है उसे ऊपर और बाकी नीचे। तो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन में ना इन्होंने कोई जर्नल एंट्री करने के लिए बोली है और ना ही इसके अलावा कोई अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ना ही बैलेंस शीट बोली है। सिर्फ ये बोला है कि अलॉटमेंट पर कितने पैसे रिसीव हुए वो बता दो सर। अलॉटमेंट पर कितने पैसे रिसीव हुए वो बता दो। तो अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एरियर वगैरह भी बताया है। हाँ बिल्कुल बताया है। इन्होंने कहा है कि फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब ये दोनों ही बंदे, मोहन भी और सोहन भी, अलॉटमेंट का पैसा देने में असमर्थ रहे, यानी कि पैसा नहीं दे पाए। तो अलॉटमेंट पर अगर ये लोग पैसा नहीं दे पाए तो अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा आया कंपनी के पास, वो टोटल अमाउंट मुझे बताना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को शुरू करें। तो आप लोग भी मेरी तरह ऐसे 4 लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। और मैंने प्रोरेटा के केस में एक वर्किंग सिखाई थी आपको, वो वर्किंग को तो आप ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, वो लाइफ टाइम आपको कभी भी किसी भी मुश्किल में नहीं फंसने देगी। वो बहुत इजी मेथड है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब आपका टोटल फोकस रहेगा इस पर। यहां पर भी आएंगे हम चीज़ें उठाने के लिए, लेकिन टोटल फोकस रहेगा आपका इस पर। तो यहां पर मैं सबसे पहले नाम डाल देता हूं किसका, मोहन को ही ले लेते हैं सर, मोहन को ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था, बोलो? पहला पॉइंट एप्लीकेशन, बोलो? एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। जो कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ किसकी तरफ से, मोहन की तरफ से, तो वो कितना हुआ? मोहन ने क्या कहा था, मोहन ने कहा था कि मेरे को 800 शेयर दे दो। तो इसने पैसे जो भिजवाए कंपनी को 800 शेयर के हिसाब से भिजवाए ना, 800 शेयर के हिसाब से पैसे भिजवाए। एप्लीकेशन पे बोला इन्होंने 3 रुपए दे दो, ठीक है, तो 8 या 24, तो मोहन के पास से कंपनी के पास कितने रुपए पहुंचे, 2400 रुपए। बट एक्चुअल में पैसे रिसीव होने कितने चाहिए थे, माइनस करेंगे, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड
एक्चुअल में अमाउंट होना कितना चाहिए था कंपनी को रिसीव, क्योंकि कंपनी ने दिए मोहन को सिर्फ 600 शेयर और 3 रुपए एप्लीकेशन के मांगे थे, तो 6 इंटू 3 1800 रुपये पहुंचने चाहिए थे ना कंपनी के पास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे 1800 को। 2400 माइनस 1800 कितना अमाउंट आया, 600। तो इस अमाउंट को हम क्या कहते थे, एक्सिस अमाउंट। याद आ रही है मेरी बातें या भूल गए सब? याद आ गया। ठीक है, अब हम फिर क्या देखते थे, चलो जी, अब अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू है, तो जब इसको तुमने 600 शेयर दे ही दिए तो अलॉटमेंट पर तो ये 600 शेयर के हिसाब से ही पैसे भिजवाएगा, यस और नो? तो 600 शेयर के हिसाब से कितने रुपए भिजवाने थे इसको, 3 और 2 5 रुपए भिजवाने थे, क्योंकि अलॉटमेंट के कितने थे 3 रुपए और 2 रुपए किसके हो गए, प्रीमियम के। 6 पंजे 30, 3000 रुपए। पॉइंट समझ आ रहे हैं ना सारे? ठीक है, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना अमाउंट, 3000 रुपए। अब क्या करते थे हम, एक्सिस अमाउंट को एडजस्ट करते थे अलॉटमेंट पर, तो एक्सिस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे तो 600 को हम यहाँ ले आएंगे और माइनस करेंगे 3000 रुपए में से कितना अमाउंट आया बच्चों, 2400 रुपये। तो कहने की बात यह है, जो मोहन ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के टाइम पर वो कितने थे, 2400 रुपये। फेल्ड टू पे। बात समझ आई नहीं आई? किस किस को समझ आई, किस किस को नहीं आई? और आप भी बताना आपको समझ आई तो हाँ, नहीं तो ना। सबको समझ आ गई? ठीक है सर। सेम इसी तरीके से मोहन की कहानी बना लेते हैं अब आराम से हो जाएगा। अब आप देखो ना, मोहन सोहन से कितना पैसा पहुंचा फर्म के पास, 1000 शेयर इसने मांगे थे, तो 1000 शेयर के पैसे इसने भिजवाए होंगे 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को, 3000 रुपये। तो कंपनी के पास पहुंचे कितने पैसे, 3000 रुपये। लेकिन पहुंचने कितने चाहिए थे, 600 शेयर के पैसे 3 रुपए के हिसाब से, 1800। 3 रुपए के हिसाब से कितने पहुंचने चाहिए थे, 1800। तो ठीक है, 1800 यहाँ लिख देंगे हम, 1800 रुपी। अब आप एक बात बताओ, 3000 माइनस 1800 कितना बचा, 1200। तो एक्सिस अमाउंट कितना आया वो सोहन का, 1200 रुपये। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब क्या देखा हमने कि सोहन का अलॉटमेंट के टाइम पर कितना अमाउंट ड्यू था, 600 शेयर का पैसा 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 3000 रुपये अलॉटमेंट पर आने थे। तो ठीक है, 3000 रुपये अलॉटमेंट पर आने थे, यहाँ पर डाल दिया अलॉटमेंट के पैसे। इतने पॉइंट में कोई डाउट? अब क्या करा हमने, जो एक्सिस अमाउंट पहुंच गया उसको एडजस्ट भी तो करेंगे ना, माइनस 1200। तो आप बताओ 1800। तो यहाँ पर सोहन ने हमें कितना पैसा नहीं दिया, यानी कि कंपनी को कितना पैसे नहीं दिए, 1800 रुपये नहीं दिए। तो ये मना कर रहे हैं ना, फेल्ड हो गए थे, ये दोनों बंदे फेल हो गए थे अलॉटमेंट का पैसा देने पर। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, प्रोरेटा 1 और प्रोरेटा 2 कैटेगरी में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सिंपल कहानी रह गई है आपकी, कुछ भी मुश्किल नहीं बचा है, बहुत मतलब सब कुछ होने वाला है। अब आप देखो, प्रोरेटा 1 कैटेगरी में 40,000 एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आया था, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। कंपनी के पास आए कितने, 1,20,000। मैं क्या कह रहा हूँ, 40,000 एप्लीकेशन का पैसा आया, 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 4 × 12 1,20,000 रुपये। समझ आ रही है कहानी? नहीं? ठीक है, मगर आना कितना चाहिए था, 30,000 एप्लीकेशन का तो आना चाहिए था, क्योंकि अलॉट ही 30,000 कर रहे हैं। तो 3 × 3 तो कितना हो गया, 90,000 रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस अमाउंट कितना है, 1,20,000 माइनस 90,000, 30,000 रुपये। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बात करें, 30,000 इंटू 5, 3 पंजे 15, 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पर चाहिए थे या नहीं, 1.5 लाख रुपए आने चाहिए थे। अब इन्होंने क्या करा, एडजस्ट कर दिया इसको 30,000 को। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आ रहा है, बढ़िया, पक्का? ठीक है, तो 1.5 लाख माइनस 30,000 कितना अमाउंट आया, 1,20,000। भाई अलॉटमेंट पर आना इतना चाहिए था पैसा कंपनी के पास, लेकिन ये बदमाश भी तो बैठा हुआ है जो 2400 रुपये नहीं दे रहा। तो माइनस 2400 कितना आया कंपनी के पास, 1,20,000 माइनस 2400 कितना आया, 1,17,600 रुपये। ये पहली कैटेगरी का अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ, होना चाहिए था 1,20,000, कंपनी के पास आया 1,17,600 रुपये। अब आए थे सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी में
लोगों ने एप्लीकेशन भिजवाई 50,000 शेयर की, लेकिन अलॉट करे 30,000 शेयर। तो फटाफट से आते 50,000 के हिसाब से देखते हैं एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए। 5 दिया 15, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है सर, मगर आने कितने चाहिए थे? 3 × 3 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। अब 1.5 लाख में से 90,000 गए, कितने बचे? 60,000। ये क्या अमाउंट था? एक्सिस अमाउंट था या नहीं? एक्सिस था ना। ठीक है सर, ये एक्सिस अमाउंट था। अब बात आती है अलॉटमेंट की। तो 30,000 × 5 1.5 लाख रुपए आने थे हमारे पास, किस पर? अलॉटमेंट पर। भाई 30,000 शेयर, 5 रुपए मांगे, 1.5 लाख रुपए आने चाहिए, किस पर? अलॉटमेंट पर ड्यू थे। 60,000। अब एक्सिस इन्होंने क्या करे? एडजस्ट कर दिए। भाई 60,000 तो पहले ही आए पड़े हैं, 90,000। ठीक है। तो बचे कितने? 90,000 रुपए। सही बता रहे हो ना? पक्का। मगर 90,000 रुपए आने चाहिए थे अलॉटमेंट पर। एक बदमाश बैठा था सोहन, जिसने पैसे दिए ही नहीं 1,800 रुपए। तो माइनस करो और बताओ 90,000 माइनस 1,800 कितना बचा? 88,200। तो क्लियर है मेरा पॉइंट? आने चाहिए थे 1,20,000 प्रोरेटा 1 के केस में, मोहन ने पैसे नहीं दिए तो आए 1,17,600। आने चाहिए थे प्रोरेटा सेकंड कैटेगरी में 90,000 रुपए, लेकिन सोहन एक बदमाश था जिसने 1,800 नहीं दिए तो आए कितने? 88,200। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी हुई? तो 1,17,600 में ऐड कर देंगे हम 88,200 को। 0 0 6 और 2 8 8 7 7 14 और 1 15 हासिल 1 8 1 9 और 1 10 हासिल 1 2 2,05,800 रुपये। 2,05,800 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से समझ। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।